कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 8वां पाठ। मच्छरों की दावत। मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत बोली, घर पर तो खूब खेलते होंगे। रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून भी टेस्ट करवाना पड़ा। जसकीरत बोली, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत बोला, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बोली, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत बोला, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत बोली, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं। पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोली, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है। वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत बोला, होते तो अलग अलग होंगे। नैन्सी बोली, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत बोला, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी बोली, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? पता करो। क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई?
मच्छरों के काटने से और कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या-क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। यहाँ एक चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें ली जा रही हैं, जिससे खून की जांच होती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। एक और चित्र है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है। इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। पृष्ठ 69। यहाँ रजत ने जो डॉक्टर से जांच करवाई थी उस रिपोर्ट का चित्र छपा है। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? रिपोर्ट में लिखा है नाम रजत, आयु 11 वर्ष, स्त्री या पुरुष? पुरुष, रोग की पहचान ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अनीमिया क्या है? आरती कहती है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था। सिरिंज
यानी इंजेक्शन भरकर खून लिया था। जांच में तो अनीमिया निकला। रजत ने पूछा, वह क्या होता है? आरती बोली, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी बोली, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत बोली, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है। पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाईं तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। पृष्ठ 70। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007। दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। बताओ, यहाँ आरती के खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। पहली रिपोर्ट है 20 जून 2007 की। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन 8 है और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। दूसरी रिपोर्ट
15 सितंबर 2007 की है। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन है 10.5 ग्राम और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। अब आप बताओ, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी? कब और क्यों? पृष्ठ 71। खून टेस्ट से क्या पता चला था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो। किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे। जसकीरत बोली, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। पोस्टर में कुछ चित्र हैं, जैसे डिब्बा, कूलर, हैंडपंप और पौधे जहां आसपास पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टर में लिखा है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें। गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पृष्ठ 72। रजत बोला, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है। वे क्या होते हैं? नैन्सी बोली, मच्छरों के छोटे बच्चे। ये देखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती बोली, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी ने कहा,
हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। उन्हीं से ये निकले हैं। इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत बोला, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी बोली, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत बोली, मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है। पेट की बीमारी। रजत बोला, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? बताओ। क्या तुमने कोई ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है जिसमें मक्खी मच्छर से बचाव के तरीके बताए हों? ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियां क्या-क्या खाती होंगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? पृष्ठ 73। पता करो। मक्खी से कौन-कौन सी बीमारियां फैलती हैं? और कैसे? खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूहों में बँट जाएं। समूहों को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियां बंद हैं? अगर हाँ, तो सही का निशान लगाओ। गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियाँ या और कोई जगह।
यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है? इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या-क्या नज़र आ रहा है? इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या-क्या परेशानियां हो रही हैं? लिखो। पोस्टर बनाओ। जिम्मेदारी याद दिलाओ। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहां पानी इकट्ठा होता है, साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है। यह कौन से दफ्तर में जाएगी। अपने कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। पृष्ठ 74। सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया। उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। आओ इन्हें पढ़ें। समूह 1। हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई कहते हैं। जो एक तरह के पौधे होते हैं। काई से वहां फिसलन भी ज्यादा थी। बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। समूह 2। स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है। देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उगाए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है। हमने इसमें लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसीलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं।
बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करो। उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उगाए हैं? पानी में और क्या-क्या दिख रहा है? सूची बनाओ। यहाँ रोनाल्ड रोज एक वैज्ञानिक की फोटो छपी है। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। पृष्ठ 75। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थीं। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी, जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे-छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया।
हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते। फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थीं। गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे, क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। हम क्या समझे? अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो, उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं?